आपके मन में ढेर सारे सवाल आते होंगे। ये डैंड्रफ होता क्या है, आता कहाँ से है, जाएगा कैसे, क्या ये कभी नहीं जाएगा? तो घबराइए नहीं, ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आइए जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्यों है और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रख के हम अपने डैंड्रफ को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। और तो और एक ऐसी होम रेमेडी जो इस प्रोसेस में आपकी बहुत हेल्प करेगी। हमारी बॉडी में स्किन सेल्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं और डेड होते रहते हैं। हमारी बॉडी में एक फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि कभी कभार हमारे हेड से ओवर फ्रेंडली हो जाता है और इससे सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि डैंड्रफ का फॉर्म ले लेती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ गलतियाँ जिससे आपको डैंड्रफ होता है और इनको अवॉइड करने से आप अपने डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, टू मच और टू लेस ऑयलिंग। कभी कभी हम अपने हेड में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं और कभी कभी बहुत कम करते हैं। जब हम अपने सर में बहुत कम ऑयलिंग करते हैं तो हमारा हेड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड हो जाता है और उससे ड्राई फ्लेक्स हमारे हेड में हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से हमारे हेड में फंगल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है और डैंड्रफ दुगना हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही ऑयलिंग करें और वो भी कम मात्रा में। टिप नंबर 2, टू मच और टू लेस शैम्पूइंग। कभी कभी हम अपने हेड पर बहुत ज़्यादा शैम्पूइंग कर लेते हैं और कभी कभी बिल्कुल करते ही नहीं हैं। जब हम बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। और जब हम शैम्पूइंग नहीं करते तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डैंड्रफ। इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पूइंग करना मैंडेटरी होता है। टिप नंबर 3, अप्लाइंग कंडीशनर। कंडीशनर हमारे रूट्स के लिए बना है, हमारे स्कैल्प के लिए नहीं। इसलिए अगर आप कंडीशनर को अपने स्कैल्प पर यूज़ करेंगे तो आपको डैंड्रफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कंडीशनर को हमेशा अपने रूट्स और अपने लेंथ पर ही इस्तेमाल करें। टिप नंबर 4, टू मच हेयर केयर प्रोडक्ट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेयर जेल, हेयर मास्क, हेयर वैक्स का यूज़ करते हैं तो हमें इन्हें अपने हेड से वॉश ऑफ भी करना चाहिए। इन्हें हमेशा अपने बालों पर लगे रहने नहीं देना चाहिए क्योंकि इनसे हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और इवेंचुअली उनमें डैंड्रफ हो जाता है। टिप नंबर 5, अनक्लीन प्रोडक्ट्स। कभी कभी हमारे सर से डैंड्रफ चला तो जाता है लेकिन बार बार वापस आ जाता है। इसीलिए पिलो कवर्स, कोम, हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स, इन सब चीज़ों को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों को एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करके दोबारा रीयूज़ कीजिए जिससे आपको डैंड्रफ नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे हम डैंड्रफ को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके सर में डैंड्रफ हो गया है तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी है जिसके एक ही यूज़ में आपका डैंड्रफ गायब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें बस 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लेमन और कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इस कोकोनट ऑयल को डबल बॉयलर प्रोसेस यूज़ करके हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसमें हाफ लेमन ऐड कर दीजिए। हमारा नेचुरल एंटी डैंड्रफ सोल्यूशन रेडी है। अब इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक कॉटन बॉल लीजिए और इस मिक्सचर में डिप करके उसको अपने स्कैल्प पर हल्के हल्के अप्लाई कीजिए। आप अपने स्कैल्प पर पार्टीशन करके इस मिक्सचर को अप्लाई करते हुए हल्के हल्के मसाज कीजिए जिससे लेमन की जो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे स्कैल्प में अच्छे से सोक हो जाएं। अब आप इस मिक्सचर को अपने हेड पर लगाकर अपने हेड पर अच्छे से मसाज कीजिए और इसे 2-3 घंटे लगे रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं लेकिन आपको पहले वॉश में ही विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि यह आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही होम रेमेडीज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही